Namaste बच्चों, today we will solve the important questions of chapter 3 pair of linear equations in two variables and these are 10 questions. Clear? क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है, बाकी पार्ट हम सॉल्यूशन के बाद करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y. प्लस 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो गया बेटा -3, माइनस 4y उधर जाएगा दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा +4y. अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया. ठीक है जी, इसे लिख लिया हमने इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर अपने डिफरेंट वैल्यूज y की पुट करते जाएंगे और हमें x की वैल्यूज उसके कॉरस्पॉन्डेंस मिलती जाएगी. इक्वेशन नंबर 1, नाउ क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0. ये अपने आप से आपको डिफरेंट वैल्यूज़ y की लेनी है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको x की वैल्यूज़ को निकालना है. तो जब y की जगह यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आएगा वो निकालेंगे. तो -3 प्लस 4, y की जगह पे 0 था, डिवाइडेड बाय 3, जो हो गया -3 डिवाइडेड बाय 3, इट इज़ अ -1. तो यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे बच्चे, हम लिखेंगे सॉल्यूशंस x और y की वैल्यूज़ के. ठीक है, जब y हमारे पास जब 0 था तो x क्या आया -1. ये एक सोल्यूशन मिला हमें इस इक्वेशन का. अब सेकेंड सोल्यूशन निकालेंगे. अब अपने आप से पुट कुछ भी ले सकते हैं बेटा. पुट y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, पुट करते हैं इन 1. तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू -3 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3. यह है -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ अ 9/3, तो ये आया 3. तो x की वैल्यू 3 आई जब y भी कितना था 3. बच्चे कई बार हमारी वैल्यू डेसिमल्स में भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है कि हमेशा ही होल नंबर आए, ऐसा नहीं होता है ना. तो आप ले सकते हो. पुट y इज इक्वल टू -1 इन 1. तब क्या होगा हमारे पास बच्चे, x इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इंटू -1/3. -3 -4 divided by 3, it is a -7/3, which is equal to -2.3 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू ये होगी. ठीक है ना, तो ये भी लिख लेते हैं. यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 है तो ये है -2.3. ये बन गया हमारा टेबल फर्स्ट इक्वेशंस के सोल्यूशन का. ठीक है, अब करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व. ठीक है, सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0. यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो वो कैसे निकलेगी, 3x इज इक्वल टू -4y प्लस 21. तो x कितना आ जाएगा बेटा, -4y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3. अब यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, किसकी बच्चे, y की, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें x की वैल्यूज़ मिलती जाएगी. तो पुट y इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ जाएगा बेटा, -4, y की जगह पे 0 हो गया, प्लस 21/3, इट इज़ इक्वल टू 21/3 विच इज़ 7. ये किसके इक्वल आया, 7. तो जब हमारे पास y 0 है तो x कितना आया, 7. अब क्या करेंगे बेटा, अगेन पुट y इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 3 इन 1 इक्वेशन 2. इसको लिख लिया हमने इक्वेशन 2. तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4, y की जगह पे बेटा 3 लिखा, प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3. तो -12 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ अ 9/3. तो ये कितना आया बेटा, 3. तो जब y 3 था तो x भी क्या आया, 3. हमें ऐसे वैल्यूज़ मिल जाएंगी. आप दो वैल्यू से भी शो कर सकते हैं. ठीक है, अब इन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसके पॉइंट्स थे -1 और 0. तो -1 आपको कहाँ देखना है, x एक्सिस पर. तो ये वाला पॉइंट जो हुआ आपका, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, -1 और 0, ये वाला पॉइंट हुआ. क्लियर. सेकंड है 3 और 3, है ना, x भी 3 y भी 3, तो ये वाला पॉइंट है ना. तो ये वाला पॉइंट हुआ आपका 3 और 3. क्लियर. नेक्स्ट है आपका -2.3 और -1. तो -2.3 बेटा आपका यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं, और -1 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा. ठीक है, क्लियर.
अब क्या करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये कौन सी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 की स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। ऐसे ही हम बच्चे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, वो है 7 और 0। x जब 7 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट 3 और 3 वो सेम ही है, पिछली वाली इक्वेशन में भी था 3 और 3। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए जब हम लाइन खींचेंगे तो ये ब्लू कलर वाली लाइन बनेगी। ठीक है। अब जहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, 3 और 3। बेटा आप पूछा क्या उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी ये वाली लाइन है। क्लियर। और साथ में क्या बोला, ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी वर्टिसेस लिखनी है। ट्रायंगल क्या बन रहा है इन लाइंस के साथ, ये वाला ट्रायंगल। बेटा आपको इस ट्रायंगल की क्या लिखनी है, वर्टिसेस। वैसे इसको मैं ए लिख लेती हूँ, तो ये पॉइंट बी और ये सी। तो इसके वर्टिसेस मीन्स आपको पॉइंट ए की वैल्यू लिखनी है, बी की लिखनी है और सी की। तो पॉइंट ए क्या है आपका -1, 0। बी पॉइंट है आपका 3, 3 और सी पॉइंट है आपका 7, 0। तो ये आपका सोल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट का। आगे पूछा है उसने, ये ट्रायंगुलर रीजन बन रहा था एंड इट्स एरिया। अब इसका आपका एरिया भी फाइंड करना है इस पार्ट का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होगा बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस। तो बेटा पॉजिटिव एक्सिस पर 7 यूनिट्स है, नेगेटिव पर 1 यूनिट है, तो टोटल बेस कितना हो गया 8। और हाइट क्या होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो सबसे ऊपर की वर्टेक्स है वहाँ से जो सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ये वाली, ये होगा आपकी हाइट। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3। तो आप यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या लिखोगे 3। एरिया क्या होगा बेटा जी 12 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया की यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं बेटा। इसमें आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। और उसके बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है 4y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ ये क्या करूँगी, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो 2x प्लस 2x था, यहाँ माइनस लगा दिया, ये -4 था, ये +4 हो गया, ये -24 था, ये +24 हो गया। ठीक है। अब आप देखोगे 2x माइनस 2x तो एलिमिनेट हो गया हमारे से, है ना, ये कट गया हमारा। 3y प्लस 4y क्या हो गया बेटा 7y। 11 प्लस 24 क्या बन जाएगा 35। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 5। तो y कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है। अब y की वैल्यू 5 हम कहाँ पुट कर लेंगे, इन, इसे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आया 2x प्लस 3y, y की जगह पे 5 लिखा, इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 -4। तो x कितना आ जाएगा बेटा -4 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ अ -2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब आपके पास y की वैल्यू क्या है बेटा जी 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू आपको निकालनी है, x आपके पास है -2 प्लस 3। तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब क्या करते हैं बेटा, -2m को इधर ले आए तो क्या आया 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5। ठीक है। तो 2m इज इक्वल टू -2। तो m कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ अ -1। तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड k सच दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। एज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होता है बेटा a1
अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है। बच्चे A1 क्या होता है बेटा? A1 होता है हमारा x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बेटा जी? 1। A2 क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो है 2। B1 y का कोफिशिएंट होता है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट k है। इज़ नॉट इक्वल टू C1 है हमारे बेटा कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन की, और C2 सेकेंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम जब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 1/k इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। उसने k की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चे? k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बेटा क्या कंडीशन होती है उसके लिए? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है जी। और यहाँ पर ये क्या है बेटा? A1 क्या है? 3, B1 A2 क्या है? K, B1 इज़ 5, B2 इज़ 15, C1 इज़ 8, C2 इज़ 24। हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। अब हम ये लिख लेते हैं, अब इन दोनों को ले लेते हैं। 3/k इज इक्वल टू 5/15, तो 1/3 आया बेटा जी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 3 × 3 इट इज़ 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 years ago Amit was thrice as old as Anjali. Then 10 years hence Amit shall be twice as old as Anjali. Find their ages. अब देखो बेटा जी, इस क्वेश्चन में बेटा एज के जब क्वेश्चन होंगे तो हम पहले प्रेजेंट एज मानते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमित, अमित की प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारी? x ईयर्स। और अंजलि की प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारी? y ईयर्स। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो बोलती है अमित वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज अंजलि कब? 5 years ago। तो 5 years ago जो है अमित की एज है x - 5 और अंजलि की एज है y - 5। पर अमित क्या था? 3 times था अंजलि की एज से, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी x - y इज इक्वल टू 3y - 15। इसे सॉल्व करते हैं तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। What we get? x - 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन है हमारी 10 years हैंस। 10 year हैंस का मतलब 10 साल बाद। तब क्या रिलेशन है दोनों में वो लिख लेते हैं। अमित शेल बी ट्वाइस, तब क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा अंजलि की एज से। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। तो x - 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 - 10। ये आ गया हमारे पास 2। अब हम यहाँ से भी एक काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ x कितना है बेटा? -10 + 3y। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -10 + 3y इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे हमें लिखना है -10 + 3y। इसकी जगह पे ये आ गया, -2y पहले से था इज इक्वल टू 10। बच्चे ये आ गया आपके पास -10 + y इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ जाएगा बेटा? 10 + 10 दैट इज़ 20। ठीक है। अब y की वैल्यू 20 आप इसी इक्वेशन में पुट कर लो। इसको मैं a लिख रही हूँ, तो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन a। तो आपके पास x कितना आ जाएगा? -10 + 3, y की जगह पे क्या लिखना है आपने? 20, 60। तो x कितना आ गया? 50। देयरफॉर अमित's प्रेजेंट एज 50 years एंड अंजलि प्रेजेंट एज, अंजलि's प्रेजेंट एज क्या आई? 20 years। क्लियर?
I hope you understand these questions. In next video we will continue the remaining questions. Thank you.